तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स का मोहम्मद नुमान अंजुम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर 6 की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज समझी जाती है। हर साल इस एक्सरसाइज से शॉर्ट या लॉन्ग आपके पास लाजमी आया होता है। तो अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। 6.4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन हमें कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। 4 और 97 के बिटवीन 3 के जितने भी मल्टीपल्स आते हैं ना, इसका आपने क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम ये नंबर्स ले लेते हैं, वो नंबर्स जो 4 और 97 के बिटवीन है और 3 के मल्टीपल्स हैं। जैसे 4 और 97 के बिटवीन 6 है, ये 6 जो है 3 पे डिवाइड होता है ना, मतलब 3 2 6, 3 का मल्टीपल है। 3 3 9, 3 4 12, इसी तरह अप टू सो ऑन। ये सारे 3 के मल्टीपल्स ले लिए हमने, कहां तक, 96 तक। इसकी स्टेटमेंट है 4 और 97 के बिटवीन जितने नंबर्स आते हैं, इन तमाम नंबर्स का आपने क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। ठीक है, तो अब ये वो नंबर्स ले लिए मैंने सारे के सारे जिनका भाई स्टेटमेंट में जिक्र है, जो कि 3 पे डिवाइड होते हैं, 3 के मल्टीपल्स हैं और जो 97 तक हैं। अब देखें, करने के दो तरीके हैं। या तो आप कैलकुलेटर उठाएं, इन तमाम नंबर्स को जमा करना शुरू कर दें, या तो अब एक फार्मूला उसने हमें दे दिया है सम का, वो फार्मूला लगाएं जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में करवाया है, आपको, आप लोगों को याद होगा। ठीक है, तो अब हमने यहां पर क्या करना है, इन नंबर्स का सम फाइंड करना है। सबसे पहले आपने इसके टोटल नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो भाई आप लोगों को पता है इस चीज का कि सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू A1 होती है, सीक्वेंस की लास्ट वैल्यू AN होती है। ठीक है, और D हम फाइंड करते हैं सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके, तो D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू A1, लास्ट वैल्यू AN, और D फाइंड करते हैं सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके। तो भाई ये चीजें आप लोगों को पता है, जहां तक मेरा ख्याल है 6.2 आप लोगों ने की हुई है। ठीक है भाई, पता तो होनी चाहिए ना। अब हम लोग पहले ना इसके टोटल नंबर्स फाइंड कर लेते हैं। तो भाई फार्मूला होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1D। तो ये फार्मूला आप लगा रहे हैं N फाइंड करने के लिए। ठीक है जी, AP का फार्मूला लगा दिया मैंने। AN किसके इक्वल है, 96 के। AN की जगह 96 लिख दिया मैंने। A1 की जगह मैंने 6 लिख दिया, प्लस N मेरे पास नहीं है, और D मेरे पास है जो कि मैंने 3 पुट कर दिया। ये प्लस 6 है, यहां आके मैंने माइनस 6 कर दिया। N माइनस 1 और यहां पर 3 आ जाएगा। 96 माइनस 6 90 होता है। 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आके डिवाइड हो जाएगा। N माइनस 1, 90 को 3 पे डिवाइड करूंगा तो 30 आ जाएगा। माइनस 1 है, यहां आकर प्लस 1 हो जाएगा, और इसके साथ यहां N भी आ जाएगा। 30 प्लस 1 क्या होता है जी, 31 होता है। तो ये मुझे टोटल नंबर्स मिल चुके हैं कि इसके जो टोटल नंबर्स हैं वो मेरे पास 31 है। तो ये मैंने आपको N फाइंड करके सारे का सारा दिखा दिया है। अब आपने क्या करना है, सम का फार्मूला लगाना है जी। सम का फार्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू N ओवर 2A1 N माइनस 1 और D। ये जी आपके पास सम का फार्मूला है। जब भी लिखा होगा कि फाइंड दी सम ऑफ द सीरीज, तो आपने जी ये वाला फार्मूला लगाना है। टोटल नंबर N क्या निकले हैं जी, 31 ना, तो N की जगह मैंने 31 पुट कर दिया। N की जगह 31 पुट कर दिया है। 2 आ जाएगा साथ में। A1 किसके इक्वल है, 6 के। N की जगह मैंने 31 पुट कर दिया है, और साथ में D किसके इक्वल है जी, 3 के। तो ये सारी वैल्यूज मैं अब आपको पुट करके दिखा चुका हूं। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, देखें जी, S31/2 में साथ साथ नोट करेंगे ना, इंशाल्लाह अच्छी समझ आएगी। 2 6 12,
31 माइनस 1 30 आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा। ठीक है, एस 31 बाय 2 12 प्लस 3 30 90 होता है ना। ठीक है, 3 30 90 कर दिया मैंने। 31 बाय 2 90 प्लस 12 क्या होता है, 102 होता है। 90 को 12 से प्लस किया तो 102 आ जाएगा। 2 1 2 2 51 तो यहां बच गया 31 और 51। तो 31 और 51 को अब आप लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मेरे पास इस टाइम कैलकुलेटर नहीं है तो मैं यहां पर मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूं। यहां पर मल्टीप्लाई करके आपको दिखाता हूं रफ पर। तो मल्टीप्लाई करना आप सबको आता ही है, इस बहाने मल्टीप्लाई आप लोग सीख लेंगे। 1 को 1 से किया, 1 को 3 से किया। ठीक है, फिर 5 को 1 से किया, फिर 5 को 3 से किया 15। ये मल्टीप्लाई करना आप लोग सीख चुके हैं। 5 और 3 8, तो 1581। तो आपके पास इसका आंसर आ चुका है। इन नंबर्स का जो सम है वो आएगा 1581। तो ये आपका जी आंसर आ गया, इन नंबर्स का सम 1581। उम्मीद है जी आप सबको अच्छे से समझ आई होगी। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। समझ ना आए ना तो क्वेश्चन को आप लोग रिवाइज करके देख लेंगे। आपको पता है कि किस तरह से वीडियो को बैक करते हैं, वीडियो की स्पीड किस तरह से स्लो डाउन करते हैं। आप लोग माहिर हैं यूट्यूब चलाने में। तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जा रहे हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास इसके डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं, इंशाल्लाह सारे पार्ट्स ही हम लोग करेंगे। तो आप लोग बस इनको साथ साथ कर लें मेरे साथ साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कह रहे हैं सम द सीरीज। आपके पास एक सीरीज दी हुई है पार्ट नंबर 1। आपने क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 है, आपके पास सीरीज दी हुई है -3 प्लस -1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस अप टू सो ऑन A16 तक। तो ये जी आपके पास सीरीज दी हुई है। आपने इस सीरीज का क्या करना है, सम फाइंड करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सीरीज की फर्स्ट वैल्यू A1 होती है, D फाइंड करते हैं। सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके, कोई भी सेकंड ले लें, ये सेकंड ले लें, आगे वाली वैल्यू को पीछे वाली वैल्यू से माइनस कर दें तो D आ जाएगा 3 - 1। ये D आ गया जी आपके पास 2 आ गया। और A16 मतलब n = 16 आएगा। मैंने आपको 6.2 में समझाया था कि A के साथ जो भी वैल्यू होगी वो n की होगी। तो अब n होता है ना, तो n = 16 आ जाएगा। तो सम का फार्मूला आपने याद कर लिया है। फार्मूला लगाया Sn n/2 2a1 n - 1 और यहां D आ जाएगा। n की जगह 16 पुट कर दिया, 16/2 2 आ जाएगा A1 की क्या वैल्यू है जी -3। n की जगह 16 पुट कर दिया, D की जगह 2 आ जाएगा। तो ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ रिप्लेस कर दी है। A1 की वैल्यू, n की वैल्यू, D की वैल्यू। रिप्लेस करना तो पुट करना तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है ना। तो 2 1 2 2 8 16, यहाँ 8 आ जाएगा। 2 3 6 आ जाएगा। 16 - 1 15 हो जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, चलें जी। 8 -6 प्लस 2 15 क्या होता है, 30 होता है। -6 प्लस 30 आपके पास बच जाएगा 24 बच जाएगा जी। इसको मैंने कर दिया माइनस। 8 को 24 से अब मैं कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो S16 आपके पास 8 4 32, 8 2 16 और 192। तो ये आपके पास मैंने इसको 8 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर आ गया। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। अब हम चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है जी हमारे पास 3/√2
3/√2 प्लस 2/√2 प्लस 5/√2 प्लस अप टू सो ऑन A13। तो ये है जी अब आपके पास पार्ट नंबर 2। उम्मीद है जी आपको पार्ट नंबर 1 की अच्छे से समझ आई होगी। तो पार्ट नंबर 2 आप लोग अब करने लगे हैं। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग खुद से पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करें, ताकि फिर आप लोग मेरे साथ आंसर मैच कर लीजिएगा कि आपको कितनी समझ आई है। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 आप लोग स्टार्ट कर लें तो अच्छी बात है। सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू A1 होती है। D फाइंड कर लेते हैं, D फाइंड कर लेते हैं। देखें D कैसे करेंगे। सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर लेंगे, 3/√2 आ जाएगा। ठीक है, अब D को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके नीचे 1 है ना, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। ये एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका है। तो ये 2 वैसे ही आ जाएगा। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आ जाएगा। -3 वो कैसे, देखो जरा, √2 है, √2 को √2 से किया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 क्या होता है, 4 होता है, 4 का √2 आ जाएगा। या इस तरह समझ लो, √2 ये 2 टाइम है ना, इसका स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट किया तो 2 आ गया। तो जिस तरह आपको आसान लगे आप उस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर लो। तो मैंने क्या किया, √2 को √2 से किया तो 2 आ गया। D 2 2 4 -3/√2, 4 - 3 1/√2। तो ये आपका D फाइंड हो गया। तो ये मैंने D फाइंड कर लिया। A13, तो A के साथ जो वैल्यू है वो N की है, N = 13 आ जाएगा। मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो सम का फार्मूला लिखा SN N/2 2A1 N-1 और यहां पे आ जाएगा साथ में D आ जाएगा। अब जो वैल्यूज हमने फाइंड की हैं वो यहां पुट कर देते हैं। N = क्या आया, 13 ना, तो n की जगह 13 पुट कर दिया, सिंपल। n की जगह 13 पुट कर दिया। 2A1, A1 किसके इक्वल है, 3/√2, A1 की जगह 3/√2 पुट कर दिया, प्लस n की जगह 13 -1 और साथ में D है ना, तो D की वैल्यू पुट कर दी 1/√2। तो ये मैंने यहां पर वैल्यूज पुट कर दी हैं, A1 की और साथ में N की, और D की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया है। अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं कि नेक्स्ट क्या आएगा। 13/2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा आपके पास। S13 13/2 वैसे का वैसे ही आ गया। 13/2, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 होता है, 2 को 3 से किया तो 6 ही होता है मेरी जान। तो 2 3 6/√2, 13 - 1 क्या होता है, 12 होता है जी। 13 - 1 12/√2 लिख दिया और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। 13 - 1 12 और ये √2 वैसे ही आ गया। अब एलसीएम ले रहे, S13 13/2 √2 एलसीएम आ जाएगा जी। नीचे वाली वैल्यू सेम है ना, तो √2 को मैंने एलसीएम में लिख लिया है। ऊपर आ जाएगा 6 + 12 सेम टू सेम आ जाएगा। S13 13/2 6 + 12 18 होता है, ओवर √2 आ जाएगा। 2 1 2 2 9 18, 9 को अब मैं 13 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 117 आ जाएगा, और नीचे वाला √2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और ये आपका क्या आ जाएगा मेरे भाइयों स्टूडेंट्स, आंसर। तो ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था, जो मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि उसको हम लोग किस तरह से सॉल्व
कर पाएंगे। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ और देखते हैं कि जी इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट है जी 1.11 प्लस 1.41 प्लस 1.71 प्लस अप टू सो ऑन। कहां तक है जी? 810 तक है जी, 810 तक है जी ये हमारे पास। तो अब आपने क्या करना है जी, इसका सम फाइंड करना है। तो आप सबको पता है कि सीरीज की फर्स्ट वैल्यू A1 होती है, तो 1.11 आ जाएगा जी, A1 आ जाएगा। डी फाइंड करते हैं, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके 1.41 माइनस 1.1, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके, तो मैं यहां कैलकुलेटर पे 1.41 माइनस 1.1 कर देता हूं, तो मेरे पास आंसर आ रहा है जनाब 0.3 आ रहा है जी, 0.3। तो डी आ जाएगा जी 0.3। ये वैल्यू आप कैलकुलेटर से ले लेंगे और यहाँ ए के साथ जो वैल्यू होती है वो एन की होती है, एन इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो फार्मूला माशाल्लाह आप लोग याद कर चुके हैं, ज़हीन लोग हैं। एस एन एन ओवर 2a1 n माइनस 1 और साथ में d आ जाएगा। तो n इज इक्वल टू 10 है, n की जगह 10 आ जाएगा। 2a1 है जी 1.11 प्लस n माइनस 1, तो n की जगह 10 आ जाएगा, 10 माइनस 1 आ जाएगा और d की वैल्यू आ जाएगी 0.3 आ जाएगी और ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने। S10 इज इक्वल टू 2 1 2 2 5 10 होता है। इसको 2 को 1.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.22 आ जाएगा। 10 माइनस 1 9 होता है, साथ में 0.3 आ जाएगा। S ओवर 10 S10 मतलब 5 2.22 प्लस 9 को जी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कैलकुलेटर पे ही कर देते हैं, टाइम जरा हमारा सेव हो जाएगा। 0.3 मल्टीप्लाई बाय 9 कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा 2.7 आ जाएगा। कुछ बच्चे ज़हीन है जी, उन्होंने पहले ही बता दिया है। इसको ऐड कर देता हूं जी 2.22 के साथ, ये मेरा कैलकुलेटर 2.22 के साथ 2.22 प्लस 2.7 कर रहा हूँ, कैलकुलेटर पे कर रहा हूँ जी, आप लोग भी कर लेंगे। इन दोनों को ऐड किया मैंने तो कैलकुलेटर जी आप सबके पास मौजूद है, 4.92 आ जाएगा जी। इसको ऐड करके और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 5 के साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा जी 24.6। तो ये जी आपके पास आंसर आ गया जी थर्ड पार्ट का। कैलकुलेटर की गेम थी सारी, बस मल्टीप्लिकेशन आपको आनी चाहिए। कैलकुलेटर पे सही से आंखें खोल के आप लोगों ने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है। ये हमारा थर्ड पार्ट है जी जो हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं जी अपने पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 अब हम सॉल्व करने लगे हैं। थर्ड हम कर चुके हैं, पार्ट नंबर 4 करते हैं जी। पार्ट नंबर 4 है -8 माइनस 3 1/2 प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन A11 तक। तो ये जी है आपके पास पार्ट नंबर 4 है। एक जैसे पार्ट है, पार्ट नंबर 5 तक एक जैसे पार्ट है, ठीक है। तो सेम पार्ट है भाई। -8 आ जाएगा, 3 2 6 6 और 1 7/2 आ जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा, A11 आ जाएगा, ठीक है। तो सीरीज की फर्स्ट वैल्यू क्या होती है, A1 होती है। A1 आ जाएगा, -8 आ जाएगा। तो A के साथ जो वैल्यू होती है वो N की होती है, N इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। ये मैं आपको समझा चुका हूं, ठीक है। A के साथ AN होता है ना, N इज इक्वल टू 11। और D हम फाइंड करते हैं सेकंड को फर्स्ट पर डिवाइड करके, -7/2 ओवर -8। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, D 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 7/16 आ जाएगा। 7 को 16 पर डिवाइड कर देते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 16। या ये मेरा कैलकुलेटर बैक कर लेता है वैल्यू को।
7 डिवाइडेड बाय 16, क्या इशू है यार, 7 डिवाइडेड बाय 16 तो 0.43 लिख लें जी डी की वैल्यू। इसको मैंने डिवाइड किया तो डी की वैल्यू आ गई 0.4375, तो ये डी की वैल्यू आ गई जी। 7 को 16 से मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो आपका आंसर मैंने आपको फाइंड करके दे दिया है। अब आपको फार्मूला आता है एस एन n/2 2a1 n-1 और साथ में d भी आएगा। n की जगह क्या आ जाएगा 11, n की जगह 11/2, a1 की जगह -8, n की जगह 11-1, d की जगह 0.4375। तो ये मैंने सारी वैल्यूज को पुट कर दिया है। 11 को 2 पर डिवाइड कर देते हैं तो 5 पॉइंट आपके पास समथिंग आएगा। तो आप लोग ये कैलकुलेटर पे कर लेंगे, 5.5 आ जाएगा ना, 5.5 आ जाएगा। 2 8 16 होता है, 11 - 1 10 और साथ में आ जाएगा 0.4375 आ जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं जी, 10 मल्टीप्लाई 0. ये लगता है मेरे कैलकुलेटर के सेल ऑफ हो रहे हैं। 10 मल्टीप्लाई 0.4375। तो ये मैंने कैलकुलेटर यार चेक करना था, मैंने इसको चेक नहीं किया। मैंने कहा ये मेरा साथ नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये तो साथ छोड़ रहा है। ठीक है, तो 4.375 5.5 जो चीज साथ छोड़ जाए ना बेटा, उसको आप वक्त से पहले ही बदल लें। तो ये सेल साथ छोड़ रहा है, तो मुझे इसको वक्त से पहले ही बदल लेना चाहिए। 4.375 आ जाएगा। अब इसको हम लोग माइनस कर देते हैं 16 के साथ, माइनस कर देते हैं 16 के साथ। ये कैलकुलेटर या तो मैंने 4.375, ठीक है जिसको हम सॉल्व करते हैं। आप लोग ना मेरे से पहले इसको कैलकुलेट कर लें, कैलकुलेटर आप लोगों ने उठाया होगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा यार, मेरा कैलकुलेटर काम नहीं कर रहा। -16 + 4.375, तो इसका आंसर आ जाएगा -11.625। 5.5 सारा मजा कैलकुलेटर ने खराब कर दिया है। तो इसका आंसर आ गया -11.625 आ जाएगा जी इसका आंसर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5.5 के साथ। मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 11.625। देखा एक कैलकुलेटर 5.5 मल्टीप्लाई 11.625, इसको बदलता हूं कैलकुलेटर को मैं, 63.93 आ जाएगा जी। तो इसको मैं बदल रहा हूँ जी, वक्त से पहले ही ये मेरा साथ छोड़ रहा है, तो इसको मैं बदलने वाला हूँ 63.93। तो आपके पास इसका आंसर आ चुका है जी 63.93। तो काफी सारे बच्चे मेरे से पहले कैलकुलेशन कर चुके हैं यार, मैंने तो करना ही था ना भाई, सॉल्व करके आपको दिखाना ही था। तो ये था जी आपके पास पार्ट नंबर 4। अब हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 5 कुछ बच्चों ने स्टार्ट कर दिया होगा, तो आप लोग स्टार्ट कर दें तो ये बेस्ट ही है। तो पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं जी। पार्ट नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आसान भी कह सकते हैं जी पार्ट नंबर 5 को। तो थोड़ा सा इसको हम आसान भी कह सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है जी पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 है आपके पास x - a प्लस, पार्ट नंबर 5 जी x - a प्लस x प्लस a प्लस x प्लस 3a प्लस अप टू सो ऑन n टर्म्स तक जी। n टर्म्स बड़ा आसान पार्ट है यार, n टर्म्स, n की तो वैल्यू ही यहाँ पे n ही है, n की वैल्यू यहाँ पर n ही है। तो सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू a1 आ जाएगी,
डी फाइंड करेंगे हम सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करके x प्लस ए, x माइनस ए आ जाएगा। इसकी ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करना आपको आती है, जब ब्रैकेट ओपन होती है तो अंदर वाले सारे साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। x से x कट गया, d इज इक्वल टू 2a आ जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 5 का आपके पास d आ चुका है। अब हम यार इसका सम ले लेते हैं, सम एस एन n बाई 2 2a1 प्लस n माइनस 1 और यहां d आ जाएगा। n की जगह कुछ भी नहीं आएगा, n की जगह n ही आएगा क्योंकि ये n टर्म्स तक है, अप टू सो ऑन है। 2 वैसे ही आ जाएगा। a1 की वैल्यू पुट कर देंगे x माइनस ए, n की जगह कुछ नहीं आएगा, d की जगह 2a तो आएगा ही आएगा। ठीक है ना भाई। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस वैल्यू को, तो फिर हम अपने इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलेंगे, पार्ट नंबर 6 जिसका सबको वेट है n बाई 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2 को a से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस 2a को n से किया, 2a को 1 से किया, 2a आ जाएगा। Sn इज इक्वल टू n ओवर 2 2x 2an, ये वैसे ही आ गया, माइनस 2a माइनस 4a आ जाएगा मेरे भाई। n ओवर 2 वैसे ही आ जाएगा, पूरी वैल्यू से 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस an माइनस 2a आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, n वैसे का वैसे ही आ जाएगा, x प्लस इसमें से अगर a कॉमन ले लें तो n माइनस 2 आ जाएगा। तो यहां तक आपका आंसर है। तो x वैसे ही आ गया, इन दोनों में से a को मैंने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है जी। ये था जी आपके पास पार्ट नंबर 5 है जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6 आपके पास इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अब हम 5 पार्ट्स कर चुके हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं जी। पार्ट नंबर 6 कुछ इस तरह दिया हुआ है, आप लोग अपनी अपनी बुक पर रीड आउट कर लेंगे कि 1 ओवर 1 माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 1 ओवर 1 माइनस एक्स, फिर प्लस 1 ओवर 1 प्लस अंडर रूट एक्स, फिर प्लस अप टू सो ऑन, एन टर्म्स हैं। आपने क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि फर्स्ट वैल्यू किसके इक्वल, a1 के, तो a1 हमने निकाल लिया 1 माइनस अंडर रूट एक्स। तो ये चीज आप लोग प्रीवियस 6.2 से सीख कर आ रहे हैं, बल्कि 6.1 में भी। अब d फाइंड करना है, d फाइंड करना आता है जी, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर देंगे। तो सेकंड को फर्स्ट में से माइनस कर दिया जी, 1 माइनस अंडर रूट एक्स आ जाएगा जी। तो d फाइंड करना इसी तरह से आप लोगों ने सीखा हुआ है, सेकंड को फर्स्ट में से माइनस करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, d को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 ओवर 1 माइनस एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस अंडर रूट एक्स, 1 प्लस अंडर रूट एक्स, 1 माइनस एक्स को। ठीक है जी, और ये वाली वैल्यू वैसी की वैसे ही आपके पास आ जाएगी। आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि 1 माइनस एक्स को हमने 1 माइनस अंडर रूट और 1 प्लस अंडर रूट कैसे लिखा। देखें भाई, ये चीज मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मैंने लिखा 1 माइनस एक्स को क्या लिखा, 1 माइनस अंडर रूट एक्स और 1 प्लस अंडर रूट एक्स, इसको मैंने ये चीज लिखी है। मैं अगर आपको रफ पे सिखा रहा हूं, देखें अगर मैं इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करूं, 1 को 1 से 1 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स से, तो एक्स बच जाएगा, तो वही वैल्यू दोबारा आपके पास बच जाएगी। अच्छा, अगर इस तरह समझ नहीं आई ना, एक और ट्रिक बताता हूं, एक और ट्रिक कि ये हमने इसको कैसे लिखा। देखें, a माइनस बी, a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b है अंडर रूट एक्स, तो मैंने फार्मूला क्लोज किया, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट किया, तो 1 माइनस एक्स, वही वैल्यू दोबारा आ जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों किया, ऐसा इसीलिए किया ताकि सिंप्लीफिकेशन में ना हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। ठीक है,
अच्छा, इसको याद रखने का भी ट्रिक बताता हूँ कि भाई बच्चे मोस्टली आप लोग यही सर अब हम इसको याद रखेंगे कैसे। देखें ये है 1 माइनस अंडर रूट एक्स है ना, तो आप इस 1 माइनस अंडर रूट एक्स को 1 माइनस और 1 प्लस इसको देखकर आप लोग यहाँ लिख लोगे, एक बार इसको माइनस में और एक बार प्लस में। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो वही वैल्यू दोबारा बन जाएगी। मैंने आपको करके दिखा दिया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अच्छा ये साइड ना मैं रेज करता हूँ ताकि मैं अब क्वेश्चन आगे लेके जा सकूँ। उम्मीद है जो मैंने स्टेप समझाया है इस स्टेप की समझ आ गई है। अच्छा अब यहाँ ना एलसीएम लेने के भी दो तरीके, मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा। इस पूरी वैल्यू से और इस पूरी वैल्यू से मैंने कॉमन ले लिया 1 माइनस अंडर रूट एक्स। ओ भाई 1 माइनस अंडर रूट एक्स इसमें भी है, 1 माइनस अंडर रूट एक्स इसमें भी है, दोनों में है ना, तो ये मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, तो देखें ये तो कॉमन ले लिया, इसके साथ बच गया 1 प्लस अंडर रूट एक्स, ये वैल्यू तो कॉमन ले ली, तो इसके साथ सिर्फ और सिर्फ 1 बच जाएगा। तो जो सेम वैल्यू थी ना वो मैंने मेरे भाइयों कॉमन ले ली है, तो ये पूरी वैल्यू कॉमन है, तो इस पूरी वैल्यू की जगह 1 आ जाएगा, तो डी आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस अंडर रूट एक्स आ जाएगा। इसके नीचे 1 है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है जी, और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 1 के साथ 1, फिर ये वाला माइनस वैसे ही 1 प्लस अंडर रूट को 1 के साथ किया तो 1 प्लस अंडर रूट आ जाएगा। तो ये भाई एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका होता है कि नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई भी वैल्यू हो ना उसका एलसीएम आप ऐसे ही ले लिया करो चुप करके। ठीक है, d इज इक्वल टू, इसकी ब्रैकेट खोली, माइनस अंदर जाएगा तो इसके साइन चेंज कर देगा, -1 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट एक्स आ जाएगा ओवर। अब नीचे देखो क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा मेरे भाइयों, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये a माइनस बी a प्लस बी, नीचे वाली वैल्यूज का स्क्वायर क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो 1 से 1 क्या हो गया, कैंसल, छुट्टी, बाय बाय। d इज इक्वल टू, तो यहां बच गया माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसल, 1 माइनस एक्स, तो ये हमारे पास जो मैं बॉक्स बना रहा हूं हाईलाइट कर रहा हूं, तो ये किस चीज की वैल्यू आ गई, d की। 1 से तो 1 कट गया, माइनस अंडर रूट एक्स बच गया, 1 का स्क्वायर 1 बच गया, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो खाली x बच गया, तो ये d की वैल्यू आ गई। अब हम लोग सम वाला फार्मूला लगा लेंगे। अब हमने d फाइंड कर लिया, किसी स्टेप में कोई इशू हो तो वीडियो को बैक करके देख लेना, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो जी सम का फार्मूला लगाया, Sn इज इक्वल टू n/2 2a1 प्लस n-1d। तो ये सम का फार्मूला आप लोग याद कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2, 2 आ जाएगा a1। तो भाई a1 हमने कहाँ फाइंड किया, ये वैल्यू हमने a1 की फाइंड की है। तो a1 की वैल्यू हमने, ये फर्स्ट वैल्यू सीरीज की a1 1 ओवर 1 माइनस अंडर रूट एक्स, तो ये a1 की वैल्यू पुट कर दी, फिर प्लस, अच्छा इस ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं कंफ्यूज नहीं होना, प्लस n-1 और d किसके बराबर है, ये देखो ये d हमने फाइंड किया है, माइनस अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो ये d जो हमने पीछे फाइंड किया था उसको पुट कर दिया। ठीक है जी, तो ये d हम लोग फाइंड कर चुके हैं, जो मैंने वैल्यू को पुट कर दिया है। ये जो d की वैल्यू थी मैंने फार्मूले में d की जगह रिप्लेस कर दी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आई हुई है। इसको थोड़ा सा मैं यूं लाइन लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करके समझ आए। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ। देखें जी नेक्स्ट स्टेप, अब हम यहाँ पे वैल्यूज रिप्लेस कर चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा ना सिंप्लीफाई कर लेते हैं। Sn
इज इक्वल टू n बाई 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, डिवाइड वाला 1 माइनस अंडर रूट एक्स वैसे का वैसे ही, ठीक है, प्लस, और ये जो अंदर माइनस है डी का, प्लस माइनस माइनस n माइनस 1 अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। तो 1 माइनस एक्स को लिखा 1 माइनस अंडर रूट और 1 प्लस अंडर रूट। तो ये मैं आपको पीछे समझा चुका हूं कि ऐसा इसलिए किया ताकि यहां पर एलसीएम लेने में आसानी हो। तो भाई इस 1 माइनस एक्स को लिखा 1 माइनस अंडर रूट और 1 प्लस अंडर रूट, ठीक है। इसको जब दोबारा से मल्टीप्लाई करेंगे यही वैल्यू दोबारा बनेगी। याद रखने का ट्रिक भी बता दिया कि 1 माइनस अंडर रूट है ना ये वाली वैल्यू, तो एक बार इसको माइनस के साथ और प्लस के साथ, तो ये याद रखने का ट्रिक है जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। एस एन इज इक्वल टू n ओवर 2। अच्छा, अब थोड़ा सा ना काम आसान कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों को समझ भी आ गई है कि सर इसमें से ना कॉमन, जैसे हमने यहाँ पे कॉमन लिया था, जब हमने यहाँ कॉमन लिया तो एलसीएम आसान हो गया था ना। तो इन दोनों में से 1 माइनस अंडर रूट एक्स हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉमन। यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ठीक है, ले लेते हैं जी, आपकी बात मान लेते हैं। तो 1 माइनस अंडर रूट एक्स हमने कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो ये तो कॉमन ले लिए, इसके साथ 2 बच गया, माइनस n माइनस 1 अंडर रूट एक्स ओवर 1 माइनस अंडर रूट एक्स तो कॉमन ले लिया, तो ये सिर्फ और सिर्फ बच गया 1 प्लस अंडर रूट एक्स और ब्रैकेट क्लोज कर। ये आसान तरीके से बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। एस एन n ओवर 2 1 माइनस अंडर रूट एक्स, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, जिसके साथ कोई भी नहीं होता उसके साथ अल्लाह होता है, अल्लाह भी एक होता है, इसलिए जिस वैल्यू के साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है। नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 प्लस अंडर रूट एक्स, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इस पूरी वैल्यू को 2 से किया, 2 आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस, इस 1 को इसके साथ किया तो n माइनस 1 अंडर रूट एक्स, और ये ब्रैकेट लगा दी लास्ट में। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, सबसे आसान तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है जी। आगे चलते हैं। एस एन इज इक्वल टू, ये वैल्यू सेम टू सेम लिख रहा हूं, n ओवर 2 1 माइनस अंडर रूट एक्स, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 को 1 से किया 2, 2 को अंडर रूट एक्स से किया 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 को। अब अंडर रूट एक्स को कर देते हैं, अंडर रूट एक्स को n से किया, n अंडर रूट एक्स आ जाएगा। फिर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, प्लस अंडर रूट एक्स को 1 से किया, अंडर रूट एक्स आ जाएगा, और डिवाइड वाली वैल्यू वैसी की वैसे ही आ जाएगी। ब्रैकेट क्लोज कर दी मैंने। एक बार फिर से बताता हूं, ये वैल्यू वैसी की वैसी। अरे वीडियो को तो बैक करके देख ही लोगे, मैं फिर भी बता देता हूं। 2 1 are 2, 2 अंडर रूट एक्स, फिर ये माइनस वैसी, अंडर रूट एक्स को n से किया, n अंडर रूट एक्स, माइनस और माइनस, प्लस अंडर रूट एक्स को 1 से किया तो अंडर रूट एक्स, ये नीचे वाली वैल्यू वैसी आ गई। अब नेक्स्ट चलते हैं। एस एन इज इक्वल टू, इसको मैं सेम टू सेम लिख रहा हूं, n ओवर 2 1 माइनस अंडर रूट एक्स को, इसमें ना कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहा। अच्छा, इसको थोड़ा सा यहां करके लिखते हैं। एस एन इज इक्वल टू n ओवर 2 1 माइनस अंडर रूट एक्स, इसको मैंने सेम टू सेम लिख दिया है। ये जो 2 है इसको भी सेम टू सेम ही लिखना पड़ेगा, 2 में भी कोई चेंजिंग नहीं ले रहा, 2 वैसे का वैसे ही, फिर प्लस 2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ये लास्ट वाला, तो 2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट एक्स,
और भाई प्लस माइनस आती है ना, 2 और 1 3 होता है, 2 और 1 3 ना, ठीक है। और ये माइनस एन अंडर रूट एक्स, ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ओवर 1 प्लस अंडर रूट एक्स, ये वैल्यू भी वैसी की वैसे ही आ जाएगी, इस वैल्यू में भी कोई चेंजिंग नहीं आएगी। समझ आ गई ना। नेक्स्ट चलते हैं। तो एस एन एन ओवर 2 प्लस इन दोनों में से अंडर रूट एक्स मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां बच गया 3 माइनस एन। अब ये जो वैल्यू है ये कहां गई, गायब, जादू नहीं, कुछ कोई गायब नहीं, कोई जादू नहीं। इस वैल्यू को इसके साथ अंदर मैं मल्टीप्लाई में ले गया हूं, 1 माइनस अंडर रूट और 1 प्लस अंडर रूट आ जाएगा, ठीक है। एस एन इज इक्वल टू एन ओवर 2 प्लस अंडर रूट एक्स 3 माइनस एन ओवर 1 माइनस एक्स आ जाएगा, ये आपका आंसर। अच्छा नहीं, देखो 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट, जब मैंने इसका फार्मूला क्लोज किया a माइनस बी ए प्लस बी, तो a का स्केयर 1 का स्केयर ले लिया माइनस b का स्केयर, तो अंडर रूट एक्स का स्केयर ले लिया, 1 का स्केयर 1, स्केयर से स्केयर रूट कट गया, तो 1 माइनस एक्स, ये मेरे पास क्या आ गया था, आंसर आ गया था। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई है। इस तरह समझ लो, 1 को 1 से किया 1, माइनस प्लस माइनस, अंडर रूट एक्स को अंडर रूट एक्स से किया तो एक्स आ गया। ये था जी आपके पास पार्ट नंबर 6। कहीं से समझना है ना तो वीडियो को बैक करके देख लेना। पार्ट नंबर 7 सेम टू सेम ऐसे होगा। आओ चलते हैं पार्ट नंबर 7 की तरफ। जी फ्रेंड्स, अब हम लोग जी पार्ट नंबर 7 की तरफ, भाई सेम टू सेम पार्ट नंबर 6 की तरह है, सिर्फ साइन का फर्क आएगा, जहां पॉजिटिव वहां नेगेटिव, या जहां नेगेटिव वहां पॉजिटिव, ठीक है। तो सबसे पहले जी A1, तो आप लोगों को पता है कि सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू A1 होती है, तो A1 आप लोगों ने लिख लिया 1 प्लस अंडर रूट एक्स। अब आप सब बहादुरों को पता है कि डी फाइंड करते हैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करके, तो ये हमने डी भी फाइंड कर लिया, ठीक है। अब मैं आपको बता चुका हूं कि अब हमने यहां से एलसीएम कैसे लेना होता है। इस 1 माइनस एक्स को लिखा 1 माइनस अंडर रूट एक्स 1 प्लस अंडर रूट एक्स। तो जो बच्चे अभी न्यू आए हैं इस क्वेश्चन के लिए, वो प्रीवियस पार्ट नंबर 6 देखें कि मैंने 1 माइनस एक्स का किस तरह से आपको ट्रिक बताया सॉल्व करने का, और इसको याद रखने का ट्रिक भी मैंने पार्ट नंबर 6 में बताया है, ठीक है। तो इस 1 माइनस एक्स को हम ये वैल्यू लिख सकते हैं। अब हम इस वैल्यू से और इस वैल्यू से 1 प्लस अंडर रूट एक्स क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 1 प्लस अंडर रूट एक्स हमने कॉमन ले लिया, तो ये सिंपल ये वाली वैल्यू बच जाएगी 1 माइनस अंडर रूट एक्स। ये पूरी वैल्यू तो हमने कॉमन ले ली, तो इसकी जगह 1 बच जाएगा। अच्छा यार, मैं आपको बता देता हूँ, 1 माइनस एक्स को लिखा 1 माइनस अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर ना, तो 1 का स्केयर 1, अंडर रूट एक्स का स्केयर जब लेंगे तो स्केयर से स्केयर रूट कट जाएगा तो एक्स आ जाएगा। वही प्रीवियस पार्ट अगर 6 देख लो ना, मैंने एक एक स्टेप करके आपको दिखाया था पार्ट नंबर 6 में ना। तो 1 माइनस एक्स का, इसको याद रखने का मैंने आपको ट्रिक बताया था कि 1 प्लस अंडर रूट को आप देख लेंगे, तो एक बार माइनस में एक बार इस वैल्यू को प्लस में लिख लेंगे, तो इससे आप लोग इसको याद रख पाएंगे। अब इसके नीचे हमारे पास 1 है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये वाली वैल्यू सेम टू सेम आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 1 के साथ, 1 माइनस अंडर रूट को 1 के साथ किया तो 1 माइनस अंडर रूट एक्स आ जाएगा। यहां पे हमने इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दी, ठीक है। d इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस अंडर रूट एक्स। ये जब माइनस अंदर जाएगा तो इसके साइनों को चेंज कर देगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है जी, तबाह कर देगा। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब नीचे वाली वैल्यू का हाल देखना क्या होने वाला है, a प्लस बी ए माइनस बी,
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो यहां मैंने फार्मूला लगा दिया। इन दोनों को जब नीचे वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है ना, पार्ट नंबर 6 यार, प्रीवियस पार्ट की तरह करना है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, +1 से -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बच जाएगा √x, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो 1 - x बच जाएगा। तो ये आपके पास d की वैल्यू बच जाएगी। किस चीज की वैल्यू, d की वैल्यू बच जाएगी। बॉक्स अच्छा सा बना लेते हैं। अच्छा जी, ये आपके पास d बच गया। अब आप लोग जी, बच नहीं गया भाई, बन गया, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब सम का फार्मूला लिख लेंगे, n/2 2a1 n-1 और d। ये जी मैंने सम का फार्मूला लिख लिया है। इसमें अब मैं वैल्यूज को पुट कर देता हूँ जी, विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। आप लोग बहुत मसरूफ लोग हैं, टाइम निकाल कर आए हुए हैं जी मेरे पास यहाँ पर चैप्टर 6 पढ़ने। तो 2 वैसे ही आ जाएगा a1। तो ये a1 की वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू a1 होती है ना सीरीज की, तो ये फर्स्ट वैल्यू a1 1 + √x प्लस n-1 और ये d ये फाइंड किया मेरे भाइयों, √x ओवर, जो बच्चे मेरे साथ पार्ट 6 कर चुके हैं उनको पता है कि अब ये कैसे होना है, ठीक है। तो ये d की वैल्यू पुट कर दी है Sn n/2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 ओवर 1 + √x, n-1 को √x के साथ किया तो अभी फिलहाल इसको हम इसी तरह ब्रैकेट में लिख लेते हैं। और 1 - x को लिखा 1 - √x 1 + √x। तो ये आपको पता है, मैंने ट्रिक बताया हुआ है। तो 1 - x को मैंने आपको लिखवा दिया 1 - √, और 1 + √, लिखवा दिया। कोई बहादुर बता दे इन दोनों में से क्या कॉमन लूंगा, 1 + √x, ठीक है जी। इन दोनों में से ऐसे ना काम आसान हो जाता है, एलसीएम लेने में आसानी हो जाती है। 1 + √x मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 + √x कॉमन लिया ना, तो ऊपर वाला 2 बच गया, प्लस n-1 √x, 1 + √, तो कॉमन लिया हुआ है, तो सिंपल क्या बच गया, 1 - √x। अच्छा, ये ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा, जहां जहां मैंने नहीं की होगी ब्रैकेट क्लोज, इसका खास ख्याल रखा करें, ठीक है। चेक करने वाले बड़े जालिम होते हैं तो वो कहीं से भी नंबर काट सकते हैं। तो वैसे चेक तो हम भी करते हैं, लेकिन जालिम होते हैं ये लोग, ठीक है। इनको मौका चाहिए होता है नंबर काटने का। 2 1 + √x, इसका एलसीएम, जिसके नीचे कुछ भी नहीं उसके नीचे 1, तो नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 2 1 - √x प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ, तो 1 को जब इसके साथ करेंगे तो n-1 √x आ जाएगा। तो ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब जी नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट n/2, 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 के साथ 2 को √x के साथ, तो 2 √x आ गया। फिर √x को n के साथ, n √x को -1 के साथ -√x ओवर, ये इस पूरी वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दी, इस वैल्यू को मतलब अंदर ले गया इन सिंपल वर्ड, तो ये वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। Sn = n/2, ये वाला 2 जो है, ये 2 वैसे का वैसे ही, 2 वैसे का वैसे ही आ गया। इन दोनों में से प्लस √x मैं क्या ले रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं। तो प्लस √x मैंने कॉमन ले लिया। देखिए प्लस √x मैंने कॉमन लिया, प्लस √x के साथ n है, तो n लिख लेते हैं पहले, ठीक है। नहीं यार, एक और काम करते हैं, इससे तो काम लेंथ ही हो जाएगा। नहीं,
इससे काम तो थोड़ा सा लेंथ ही हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है फिर। अच्छा एक और काम करते हैं, यहाँ पे ना एक थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन और हो रही है। -2 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, -2 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, इसको क्यों ना सॉल्व कर लें, तो ये -3 अंडर रूट एक्स हो जाएगा। ठीक है, -3 अंडर रूट एक्स हो जाएगा, -2 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स -3 अंडर रूट एक्स। और ये n अंडर रूट एक्स वैसे का वैसे ही आ जाएगा बहादुरो। ठीक है, अब 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर SN n/2। अब इसमें से अंडर रूट एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो अंडर रूट एक्स मैंने प्लस अंडर रूट एक्स मैंने कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो ये पहले प्लस वाली वैल्यू n के साथ प्लस है ना, तो n, फिर ये अंडर रूट एक्स के साथ -3 है तो -3 लिख लिया मैंने अंदर। 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, 1 माइनस एक्स, और ये आपका क्या आ गया आंसर। तो ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 था। अब क्वेश्चन नंबर 1 करवा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स करवा चुका हूँ। अब ये हो गया आप लोगों के जिम्मे हो गया जी, मुझे उम्मीद है आप लोग करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।